जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के अद्भुत धाम हैं और सारे ही धाम दिव्य हैं। जहाँ पर बाबा महाराज विराजमान हैं, जहाँ पर बाबा महाराज को राम कथा सुनाई जाती है, जहाँ पर बाबा महाराज के पास बैठकर भगवान की चर्चा और संत की चर्चा होती है, वहाँ पर बाबा हर समय रहते हैं। वैसे बाबा नीब करोरी महाराज का समाधि स्थल, संत का समाधि स्थल जागृत होता है। बाबा नीब करोरी महाराज के कई धामों की स्थापना हुई, जिन धामों में सौभाग्य दिया बाबा ने, इस सेवा भी की जैसे भी कर पाए। अब बाबा नीब करोरी महाराज का राजस्थान के अलवर जिले में पहली बार धाम बन रहा है और ये बनवाने वाले स्वयं बाबा हैं। पैसे भी बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं दिए हैं। सबसे विशेषता तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा ने स्वयं पैसे दिए हैं और प्रेरणा दी दो लोगों को। एक मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, एक मेरे छोटे भाई हैं रूपेश खांडल जी। इन दो को प्रेरणा दी तो अब बाबा महाराज का धाम लगभग बन चुका है। कार्यक्रम कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, तो मेरे साथ रूपेश जी हैं। रूपेश जी अब आपको बताएंगे। और मेरा निवेदन है कि बाबा महाराज के श्री विग्रह की स्थापना जब हो तो आप सब आएं, बाबा का आशीर्वाद पाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वयं बाबा करा रहे हैं। ये बड़ी बात है। बाबा नीब करोरी महाराज ने पहले ही पैसे दे दिए अपने कि जाओ निर्माण के लिए ये रुपए हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जब कोई भी कार्य हम सब करते हैं भक्ति का तो सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन बाबा ने सोचा कि इनको सहयोग ना दे के सीधे रुपए दे दें और रुपए ही दे दिए। और इतने रुपए दिए कि अभी भैया खुद बताएंगे कि रुपए बचेंगे कि कम पड़ेंगे। तो चलिए अब भैया से मिलवाते हैं। ये रूपेश जी हैं। जय रूपेश जी। बाबा महाराज के जितने भी भक्त हैं वो आपको सुनेंगे, देश के ही नहीं विदेश के भी। तो हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है तो वो किस तरह से है, किस समय है, पूरा आप बता दें तो भक्त आसानी से आ जाएं। और दूसरा फिर किस जगह पर है, कैसे आएँ, ये भी आप बता दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो बाबा महाराज जी की। ये कार्यक्रम राजगढ़, अलवर ज़िले में राजगढ़ तहसील है, वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। सेखा की बगीची सिद्ध पीठ है, संतों की भूमि है। वहाँ पर अनेक संतों की पहले से ही तपोस्थलियाँ हैं, समाधियाँ हैं। ये कार्य जिस पीठ से मैं बैठ के आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसी पीठ की देन है। मैं किला घाट, बाबा हनुमान जी महाराज की तपोस्थली किला घाट से बैठकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से ठीक 8 महीने पहले मैं इस पीठ पे आया था और यहाँ से मैंने प्रार्थना करी थी बाबा महाराज से कि बाबा आप कोई एक ऐसा स्थान बनवाओ जहाँ पर मुझे ये नहीं कहना पड़े कि भाई ये मैं बनवा रहा हूँ या किसी के सहयोग से बन रहा है। ये स्वयं आप बनवाओगे और आप ही उसकी व्यवस्था करोगे। तो महाराज ने आज इस बात को बोलने का अवसर बड़े गर्व के साथ मुझे दिया है कि इस किला घाट पीठ से बैठकर ही मैंने ये प्रार्थना करी थी। और आज बाबा महाराज की ऐसी कृपा रही कि तपोस्थली जो बाबा महाराज की जानी जाती है किला घाट को, इसी तपोस्थली पे बैठकर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा महाराज ने मुझसे 8 महीने के अंदर ये शुभ अवसर दोबारा प्रदान किया यहाँ बैठकर बोलने का कि तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली और मैं यहाँ पर बैठे बैठे तेरा सारे कार्य पूर्ण करवा दूंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले महान संत मोनी बाबा के भी दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने भी जो बात मैंने, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं लेकिन वो लिख के बताते, जो बात मैंने मेरे मन में थी वो सारी बातें उन्होंने लिख के बता दी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, निर्विघ्न कार्य संपन्न होना है। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे लिख के बताई। ये उस परम शक्ति की असीम कृपा है कि
आज मेरे जैसे व्यक्ति को जो ना तो वो बहुत ज़्यादा कोई पूजा पाठ करता है न कोई ध्यान करता है, ठीक है, सारे मानवीय गुणों से ओतप्रोत हूँ, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने ऐसी कृपा दी मुझे, ये उस परम शक्ति का मैं परम सौभाग्य मानता हूँ। तो सभी भक्तों से, सभी गुरु भाइयों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सेखा की बगीची में 25 जून से 27 जून का जो कार्यक्रम है स्थापना का, उसमें पधारे। 25 जून से स्नान क्रिया महाराज जी की स्टार्ट होगी और 25 जून को रामायण पाठ की बैठेंगे। उसके बाद में 26 जून को स्नान क्रिया है, 27 जून को बाबा महाराज की स्थापना है, 27 जून को भंडारा है। तो मेरा निवेदन है कि सभी भक्तों से कि 25, 26 और 27 जून को सेखा की बगीची अलवर ज़िले में राजगढ़ तहसील पड़ती है। राजगढ़ तहसील में बांदीकुई रोड पे फैक्ट्री एरिया में सेखा की बगीची बहुत फेमस सिद्धपीठ है संतों की। हनुमान जी महाराज का 658 साल पुराना स्थान है और इस स्थान का 658 साल कह रहा हूँ तो इसका मतलब इसका इतिहास है जी, 658 साल का इतिहास है, इसका प्रमाण है। तो ये इतना पुराना स्थान है, ये शंभु हनुमान जी का स्थान है, ये संत के द्वारा अपने तपोबल से स्थापित किया हुआ स्थान है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि बाबा महाराज ने अपनी स्थापना के लिए उस स्थान को चुना है और उस स्थान पे जो स्थान चुना है महाराज ने, वो स्थान 14 साल से महाराज ने चिन्हित कर रखा था। ये हमें बाद में मालूम चला कि चिन्हित कर रखा था कि इसकी कहानी बड़ी विस्तार से कभी ऐसा शुभ अवसर महाराज ने दिया तो हम बताएंगे कि 14 साल पहले से स्थान चिन्हित कर रखा था महाराज ने। अच्छा, कोई आना चाहे, जैसे दूर के हैं लोग, हम ही हैं फरुखाबाद से, तो कैसे हम आए और कहाँ पे उतरें? बाई ट्रेन जाते हैं या बाई बस जाते हैं? अगर आप बाई ट्रेन फरुखाबाद और इस रूट से आते हैं तो बांदीकुई, अगर दिल्ली रूट से आते हैं तो आप राजगढ़ स्टेशन पे उतरो। अलवर से आगे राजगढ़ स्टेशन है, लगभग सभी ट्रेनें राजगढ़ स्टेशन पे रुकती है। अगर राजगढ़ स्टेशन पे नहीं उतरते हो तो अलवर उतर जाओ या फिर बांदीकुई की तरफ, बांदीकुई स्टेशन अगर आता है आगरा की तरफ से आते हैं फरुखाबाद आगरा से तो आप वहाँ पर बांदीकुई स्टेशन पे उतरो। बांदीकुई जंक्शन है, वहाँ से उतरने के बाद में बांदीकुई से ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा, ऑन हाईवे बांदीकुई रोड, फैक्ट्री एरिया, राजगढ़। और अगर अलवर की तरफ से आते हैं तो बाईपास होते हुए जैसे ही बांदीकुई रोड की तरफ आओगे तो उस पर पावर हाउस के बगल में फैक्ट्री एरिया में सेखा की बगीची बहुत फेमस सिद्धपीठ है और लगभग सभी लोग सेखा की बगीची को जानते हैं। तो और सबसे बड़ा विषय ये है कि बाबा महाराज का स्थान जो बन रहा है वो केवल बाबा महाराज अपना स्थान नहीं बनवा रहे हैं, इस स्थान पर जितने भी संतों की जो भी समाधियाँ थी। कौन कौन से संत थे भैया, जरा बता दें आप। अब संतों में तो बहुत संत हुए, ये तो 658 साल के इतिहास में बहुत से संत आए हैं जी। लेकिन जो अभी वहाँ पर हम देख रहे हैं, वहाँ पे हरिचरण दास जी महाराज जो 1998 में उन्होंने अपना शरीर देह छोड़ा था, तो उनका समाधि स्थल है। भोलादास बाबा महाराज जी का है, उनसे पहले भी बहुत से संत आए, उनके समाधि स्थल वो बने हुए हैं। कुछ पे बीजक लगे हुए, किसी पे बीजक नहीं है, तो उनका इतिहास मुझे भी ध्यान नहीं, लेकिन संतों के स्थान है तो बहुत सी वहाँ समाधियाँ बनी हुई है। सबसे बड़ा विषय जो मैं कहने जा रहा था कि बाबा महाराज ने अपने मंदिर के निर्माण से पहले सब संतों के जितने भी समाधि स्थल थे, उनका जो भी कमी थी उनमें, उन सब का जीर्णोद्धार करवाया जी। आने ठीक है, विराजमान होने से पहले, विराजमान होने से पहले, अभी विराजमान तो अभी महाराज होंगे, और फिर उसके बाद में अपने श्री विग्रह को मंदिर निर्माण से पहले ही मंगवा के रखा जी। उससे पहले ही वो मंदिर, मतलब उस स्थान पर जब बाबा महाराज की चर्चा हुई कि भाई यहाँ पर स्थापना होगी जी, तो उससे पहले ही बाबा महाराज ने श्री विग्रह का निर्माण करवाया और निर्माण करके वहाँ पे मंगवाया। श्री विग्रह किस दिन आया ये भी एक विशेष बात है। श्री विग्रह बाबा महाराज का हनुमान जन्मोत्सव के दिन, जो हमारी संज्ञान में नहीं था, उस दिन वहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का भंडारे का कार्यक्रम था। उस दिन मेरे पास मूर्तिकार का फ़ोन आया कि भाई साहब आपने जो एड्रेस दिया था वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो मैंने किस लिए पहुँचे हो, तो उसने कहा कि वहाँ पर मैं श्री विग्रह आपने बनवाया था बाबा महाराज का, तो मुझे
अपार खुशी हुई कि बाबा महाराज ने जो दिन चुना वो श्री विग्रह का हनुमान जन्मोत्सव चुना। और हनुमान जी के जब श्री विग्रह को नीचे गाड़ी से उतारा और हनुमान जी के बगल में बिठाया तो वहाँ जो जन सैलाब जितना हमने तकरीबन 2 से 2,500 आदमियों के भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी कि भाई लगभग हर साल इतने ही लोग आते हैं 2,000-2,500। उस दिन बाबा महाराज की कृपा से 6,500 से 7,000 लोगों ने प्रसादी ग्रहण करी और रात को 12-1 बजे तक भंडारा चला। वीडियो कॉल से हमने भी देखा था। और बाबा महाराज की जो शुरुआत कैसे हुई वहाँ पर, ये भी कोई एकाएक हमारी इच्छा से तो हुआ नहीं। हमने भी सोचा कि अगर महाराज की मर्जी होगी कि या बैठना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती तो महाराज को उनकी इच्छा के बगैर तो कोई बिठा नहीं सकता। तो मैंने जब ये विषय हमारे दिमाग में आया, ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई कि महाराज की स्थापना अगर कोशिश करते अगर बैठ जाए तो, या अगर महाराज बैठना चाहेंगे तो ज़रूर बैठेंगे। तो हमने एक बाबा महाराज की फ़ोटो बनवा के और वहाँ के महंत जो बाल संत हैं महंत नवलदास जी महाराज से हमने चर्चा करी। नवलदास जी ने कहा कि यार मैंने तो कभी इस नाम से किसी संत का नाम नहीं सुना, लेकिन आपके कोई गुरु होंगे। तो मैंने कहा हमारे नहीं, ये तो पूरे जगत के गुरु हैं, लेकिन आपने नाम नहीं सुना। हो सकता है बहुत से लोगों ने बाबा महाराज का नाम नहीं सुना, लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर ये महाराज की फ़ोटो अगर आप हनुमान जी के श्री चरणों में रख देते हो तो फिर बाबा महाराज खुद डिसाइड कर लेंगे, कुछ निश्चय कर लेंगे कि मुझे यहाँ बैठना या नहीं बैठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करके देख लेता हूँ। तो उन्होंने अपने धूने फॉर्म से फ़ोटो ली और अपने धूने के बगल में जो उनका स्थान पे धूना है उस धूने पे वो फ़ोटो रख दी। हमने 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे करके 3 महीने निकल गए। 3 महीने तक वो फ़ोटो वहाँ पर 2 से 2.5 महीने 3 महीने एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2.5-3 महीने के करीब वो फ़ोटो वहाँ पे रखी रही। जब भी सोचते कि ये बाबा अभी बैठे नहीं हनुमान जी के चरणों में, जब भी, लेकिन एक दिन हम अकबरपुर बाबा महाराज के जन्मोत्सव के दिन हम अकबरपुर गए थे। तो मेरे साथ मेरे जो बड़े भाई ओम प्रकाश जी शर्मा, उनको मैंने उनके घर से लिया जो कि बाबा महाराज के मंदिर से 400 मीटर की डिस्टेंस पे उनका घर है। तो मैंने उनको सुबह लिया और सीधा मैं अकबरपुर गया। अकबरपुर से आते वक्त मैंने उनसे कहा, मैंने कि आज शेखा के बगीचे हनुमान जी महाराज के दर्शन करके चलते। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम तकरीब 7-7:30 बजे हनुमान अकबरपुर से आके और उस मंदिर गए। तो वहाँ पर देखा तो हम देखते हैं कि बाबा महाराज श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जो फोटो जो मैं देख आया था नवलदास जी महाराज को, श्री चरणों में उनके फोटो माला पहना रखी, भोग प्रसादी लगा रखी। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यार आज पता नहीं मेरा मन क्यों किया। नवलदास जी ने हमसे बताया कि आज मेरा पता नहीं कैसे मन किया कि आज मैं बाबा महाराज को मतलब गंगा जल से स्नान करा के फोटो को और मैं हनुमान जी के चरणों में रखूं। तो उसी दिन उनको ध्यान नहीं था कि आज हनुमान मतलब बाबा महाराज का जन्म दिवस है। तो आज उस दिन उन्होंने उनके चरणों में रखी और हमें इतनी खुशी हुई, इतना मतलब हर्ष हुआ, आप उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपको नहीं कर सकते। उस दिन हमने फिर बैठ के डिसाइड किया, मैंने आप महाराज बैठना है कैसे कैसे करना। तो हमने सेकंड डे हम रुके। सेकंड डे बाबा महाराज ने स्वतः ही बिना किसी कारण के अचानक भंडारा करवाया, करीब 1500 से 2000 लोगों का जन्मोत्सव के सेकंड डे उन्होंने भंडारा करवाया। और भंडारा करवाने के बाद में हमने उस मंदिर को कैसे बनवाना, कहाँ बनवाना, इस स्थान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ पे निश्चित किया जाए स्थान। तो नवलदास जी महाराज से हमने डिस्कशन किया कि महाराज ऐसे ऐसे अब बाबा तो बैठेंगे। तो उन्होंने कहा यार एक वो कोना है वो कुछ अर्ध निर्मित है और उस जगह जो वहाँ के एक व्यक्ति थे राजगढ़ के, वो साईं बाबा की स्थापना करवाना चाहते थे। तो उन्होंने स्थान निश्चित किया था जी, लेकिन वो पता नहीं क्या कारण, उन्होंने अर्थ की समस्या थी उनके साथ। उन्होंने कोई संकल्प लिया था साईं बाबा से कि मैं आपको यह स्थान बनवाऊंगा, लेकिन वो किसी भी कारण क्या रहा होगा 14 साल पहले, वो कारण क्यों कैंसिल हुआ, क्या नहीं हुआ। तो नवलदास जी महाराज ने मुझसे कहा कि रुपेश जी अगर आप स्थान बाबा महाराज का बनवाना चाहते हो, उनकी मर्जी है जहाँ भी, लेकिन वो स्थान अगर आप पसंद करते हो जी तो उस स्थान पे आप बाबा महाराज को स्थापित कर सकते हो।
तो वो स्थान तकरीबन 17x35 का स्थान है। जी तो वहाँ पर हमने मंदिर, हमें तब तक भी मालूम नहीं था कि बाबा महाराज इस स्थान को क्यों चुना है। लेकिन एक दिन बात ही बात में जब मंदिर का पूरा निर्माण हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग का काम चल रहा था, तो एक दिन हम नवलदास जी के साथ बैठे थे और नवलदास जी ने मुझसे बात ही बात में कहा कि आपको मालूम है कि ये स्थान, इस स्थान में पहले क्या था? नहीं महाराज, मुझे तो क्या मालूम, मैं तो सेखाई बगीची गिनी चुनी बार तो आया हूँ, जी, बिल्कुल, मुझे हमें क्या क्या मालूम है, मालूम यहाँ के इतिहास के बारे में मालूम नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस स्थान पे सैकड़ों संतों ने, जी इस स्थान पे धूणा होता था, सैकड़ों संतों ने तपस्या करी है। जी ये जहाँ पर आपने बाबा महाराज का जो चबूतरा बनाया है, जहाँ पे बाबा महाराज का जो बैठने का स्थान बनाया है, वहाँ पर धूणा था। जी उस धूणे को कुछ टाइम पहले, कुछ वर्ष पहले मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और वो स्थान ऐसे कैसे धूणे के रूप में रह गया। तो उस स्थान पर आपने ये चबूतरा बनाया, वो स्थान है। उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया, पुराने फोटोग्राफ्स भी दिए हमें। जी खैर उनकी बात पे हमें विश्वास था, लेकिन वो प्रमाण इसलिए नहीं दिए कि हमें किसी को उस चीज का हाँ, हम लोग बताना है, लेकिन वो प्रमाण सही थे कि उस जगह संतों का धूना हुआ करता था। जहाँ तो ये पे और बाबा, भी परम सौभाग्य की बात है, बाबा महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ पर सैकड़ों वर्षों तक जी संतों ने तपस्या करी, राम नाम जाप किए, उन्होंने बहुत से देवी देवताओं का आह्वान किया और उस पवित्र जगह पे बाबा महाराज बैठ रहे। तो ये महाराज की असीम कृपा ही है। और ये विश्वास कीजिए कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था, ओम प्रकाश जी भाई साहब के साथ पास इतना सामर्थ्य नहीं था। हमने एक ही प्रार्थना करी थी कि महाराज काम वो करवाना, और काम आपको ही करना है, और वो करवाना जो आपको अच्छा लगे। हमें अब उस शब्द में क्या कहूँ, जी ये सामूहिकता का काम होना चाहिए। लेकिन महाराज से वो एकाएक हमारे मुंह से ये निकल गई कि महाराज हमको इतना सामर्थ्य देना, बाकी कोई भाव से करना चाहे वो उसका विषय, जी लेकिन हम आगे से बढ़ के ये नहीं कहे कि महाराज का कार्य हो रहा है और इसमें ये सहयोग दो हमें। जी महाराज ने हमारी प्रार्थना को सुना और जिस दिन महाराज ने ये कार्य प्रारंभ करवाया था उस दिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये यकीन मानिए। जी, ठीक है, जी। 2-5-7 लाख रुपए की व्यवस्था तो जो इतना कार्य, इस तरह के कार्य को सोचता उसके बाद होती जी। है। लेकिन जिस दिन महाराज का कार्य हमने प्रारंभ करवाया उसके 1 महीने के अंदर हमारे वो रुके हुए कार्य, मेरा बेसिकली जमीन, रियल एस्टेट का काम है, जमीनों का काम है, एग्रीकल्चर लैंड का, तो मेरे पास आगे से कई लोगों के फोन आए कि रुपेश जी वो ऐसा, ये हमारा प्लॉट करवा दो, ये हमें जमीन करवा दो। मतलब महाराज ने इतना कार्य करवा दिया कि जितने भी उसमें लागत लगेगी जी वो पूरी लागत हमारे पास महाराज ने एडवांस में, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो बाबा ने दिया है उसमें से भी कुछ न कुछ हमारे पास बाद के लिए बचेगा। अच्छा रुपेश भैया, एक और निवेदन करेंगे आपसे। बाबा नीप करोरी महाराज का जो बाबा महाराज की कृपा से और बाबा महाराज की इच्छा से भंडारा हो रहा है, तो भंडारे में आप बाबा महाराज के लिए जो बनवा रहे हैं, थोड़ा ये भी बता दें कि क्या चीज़ भंडारे में बाबा महाराज को प्रिय, क्या वही बन रही है? थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी चीजें तो बन क्या रहा है महाराज। रुपेश जी एक मिनट, अभी फरकाबाद में भंडारा हुआ, बाबा महाराज का श्री विग्रह स्थापित हुआ, और जब श्री विग्रह लगा तो वहाँ पर भंडारा होना था। तो भैया ने पूछा कि क्या चीज़ बाबा को प्रिय है, तो हमने कहा मालपुआ बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है और मालपुआ बनते ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कारीगर बुलाओ, क्योंकि फरकाबाद में कोई बनाने वाला नहीं है। तो आगरा से बिरजू भैया हैं, उनको बुलाया और उन्होंने ही मालपुआ बना के और फिर भोग लगा के वह प्रसाद बाबा के भक्तों को बांटा गया। तो बाबा महाराज को जो पसंद है, क्या वह प्रसाद भी बन रहा है? महाराज काम महाराज ही करवा रहे हैं, पूरा कार्य बाबा कर रहे हैं। तो पसंद बाबा को क्या है, करने वाले बाबा है, तो वही कार्य करेंगे जो उनको पसंद है। तो महाराज जी ही काम करवा रहे हैं। और महाराज ने एक दिन अचानक ही ऐसी प्रेरणा दी कि जो भी काम करो वो देसी घी में करना जी, और विश्वास करो कि हम हो सकता है हम ये करते, लेकिन महाराज ने अचानक ही ऐसी प्रेरणा दी। जब मैं सेखाई बगीचे हनुमान जी महाराज के आगे बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं बाबा अब काम भी आप ही को देखना है, आप ही को संभालना हनुमान जी महाराज।
तो उन्होंने बैठे बैठे ऐसी प्रेरणा दी कि काम तेरा सफल होगा। अभी मैं 1 घंटे पहले बहुत सिद्ध संत है, गंगा किनारे उनका आश्रम है, मोनी बाबा, बहुत सिद्ध संत है, सहशरीर है अभी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने महाराज ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कार्य तेरा सिद्ध होगा, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, और तू जो भी जिस संत का कार्य कर रहा है उसका नाम लेके भाव से अगर कार्य करेगा तो उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे, कहते वो तो कार्य करने वाला वो है, करवाने वाला वो है। तो देसी घी का भंडारा, तो वहाँ पर हम देसी घी का ही भंडारा कर रहे हैं, और बाबा महाराज की कृपा से वो व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है। भंडारा किस समय से चालू करेंगे रूपेश भैया? हम 12 सवा 12 बजे के आसपास बाबा महाराज की स्थापना श्री विग्रह की हो जाएगी जी। उसके बाद तकरीबन 1 सवा बजे से हम भंडारा प्रारंभ कर देंगे, और प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब तक बाबा की इच्छा होगी, महाराज की इच्छा होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, तब तक वो भंडारा। भंडारे के बीच में भी कोई कार्यक्रम होगा क्या मंदिर प्रांगण में? भंडारे के बीच में तो जो सम्मान समारोह, जो भी बाबा महाराज के समय के जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आएंगे, जो भी पधारेंगे उनका सम्मान के अलावा शाम को जो हमारा सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है जी जी जो पूरी रात भर चलेगी। जी। ये भजन वाले और सुंदरकांड वाले कौन है, जरा बता सकते हैं आप? भजन वाले सुंदरकांड वाले 2-3 टीमें बुलाई है, जिनमें से एक फरुखाबाद की भी टीम है जी, एक हमारे थानागाजी की टीम है जी, और वहाँ कुछ लोकल राजगढ़ के आसपास राजगढ़ की टीम। ठीक है, तो हम लोग तैयार हैं आने के लिए। बाबा मैं फिर से निवेदन करूंगा सब भाइयों से, सब भक्तों से कि इस कार्यक्रम में आप सपरिवार पधारें और प्रसादी, महाप्रसादी का आनंद लें और महाराज की कृपा प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि किलाघाट क्या है अपने आप में। किलाघाट बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। यहाँ महाराज हर किसी को शायद बुलाता नहीं है और आना इतना संभव है भी नहीं जी। ठीक है, कोई न कोई विशेष बात है किलाघाट की। और आज ये महाराज ने शुभ अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है कि महाराज ने इस पीठ में बैठकर सब भक्तों से, सब गुरु भाइयों से मेरा निवेदन करवाया है। मैं महाराज के आशीर्वाद से आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये मैं निवेदन नहीं कर रहा, हनुमान जी महाराज का आदेश ही मान लो कि इस कार्यक्रम में आपको आना है और सपरिवार पधारना है। प्रसादी, वहाँ की प्रसादी पा करके अपना सौभाग्य। देखिए, ना तो आप मंदिर बनवा रहे हैं, ना आप भंडारा करवा रहे हैं। करवाने वाले बाबा जी हैं, तो बुलाने वाले भी बाबा ही हैं। बाबा ही बुला रहे हैं, ये मान के चलें हम लोग। आप मुझे केवल माध्यम समझिए, करवाने वाले, बुलाने वाले, करने वाले सब कुछ महाराज है, हनुमान जी महाराज है, बाबा महाराज। जी जी भैया, राम राम भैया, सीताराम। सीताराम।